नया साल शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार आज से नए बदलाव करने जा रही है। इस साल भी बहुत कुछ नया होने की उम्मीद है। कई बड़े बड़े मौके आएंगे। नए संकल्प, नई आशाएं और नई उम्मीदें भी होंगी। ऐसे में भारत में क्या क्या नया होगा? कौन कौन से बड़े इवेंट्स होंगे जो देश की तस्वीर बदलेंगे? पॉलिटिक्स से लेकर धर्म तक और खेल से लेकर विज्ञान तक बहुत कुछ पहली बार हो सकता है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव। इस साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी का राज है और 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपने 2013 में अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में सरकार बनाई थी। मार्च 2024 में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल जेल चले गए। सितंबर में जमानत पर बाहर आए तो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आतिशी नई सीएम बनी। दिल्ली में आपका मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से है। दिल्ली में बीजेपी ने सिर्फ 1993 में चुनाव जीता। उसके बाद से बनवास झेल रही है। कांग्रेस ने दिल्ली शीला दीक्षित की लीडरशिप में लगातार 3 चुनाव जीते और सरकार बनाई। अब इस साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर से सरकार बनाने के लिए ताकत लगा रही है। कांग्रेस के सामने भी अपना खोया हुआ मकाम पाने का मौका है। तो वहीं बिहार में एनडीए की सरकार है। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी बिहार में वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं बन पाई है। एनडीए के अन्य सहयोगियों में चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी शामिल हैं। तो वहीं इंडिया महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम मोर्चा शामिल हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कोशिश में लगे हैं। नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। वो लगातार 3 दशक से कुर्सी पर जमे बैठे हैं। 6 राज्यों में उपचुनाव। साल 2025 में देश के 6 राज्यों में उपचुनाव भी देखने को मिलेंगे। इनमें वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर और केरला शामिल हैं। इस साल आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। आरएसएस विजयदशमी के दिन अपना स्थापना दिवस मनाएगा। संघ इस समय 80 से ज्यादा देशों में एक्टिव है और 3 दर्जन से ज्यादा विषयों पर काम कर रहा है। संघ को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन माना जाता है। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। साल 1925 में विजयदशमी के दिन 27 सितंबर को संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवर ने की थी। देश में शहर और गांव मिलाकर 50,000 जगहों पर संघ की शाखाएं हैं और उनसे जुड़े 90 लाख वॉलंटियर्स हैं। संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे। देश भर में आरएसएस के हजारों स्कूल, चैरिटी संस्थाएं और विचारों के प्रचार के लिए क्लब हैं। संघ का भगवा ध्वज है। इसी के नीचे सभी फैसले और संकल्प लिए जाते हैं। महाकुंभ। उत्तर प्रदेश में इस साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। ये मेला 12 साल में एक बार लगता है। महाकुंभ में इस साल लगभग 7500 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है और इसमें शाही स्नान सबसे अहम है। बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। बीजेपी 2025 में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इस वक्त बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी चल रही है। फरवरी 2025 तक नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने 3 साल का अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। बीजेपी की राज्य इकाई के करीब 60% अध्यक्षों का टेन्योर खत्म हो चुका है। बीजेपी के संविधान में ये प्रोविजन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रोसेस शुरू करने से पहले कम से कम आधे राज्य इकाइयों में ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। प्रदेश स्तर का बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव भी जिला इलेक्शन बॉडीज पर निर्भर करता है। सबसे अमीर कॉरपोरेशन बीएमसी के चुनाव होंगे। मुंबई की सिविक बॉडी यानी बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के भी चुनाव होने हैं। इसे एशिया की सबसे अमीर कॉरपोरेशन कहा जाता है। इस चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जंग देखने को मिलेगी। मुंबई में शिवसेना का जलवा देखने को मिल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना के दोनों खेमे
आमने सामने होंगे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे खेमे की शिवसेना के लिए यह चुनाव नाक का सवाल बन गया है। हालांकि बीजेपी की कई इलाकों में अच्छी खासी पकड़ है। टैक्स रेट होंगे सिंप्लीफाई, नया सिस्टम होगा लागू। देश में टैक्स सिस्टम में जरूरी बदलाव होने की संभावना है, जो इसे आसान और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने पर फोकस्ड होगा। सरकार में नए टैक्स सिस्टम को लागू करने की चर्चा चल रही है, जिसका मकसद टैक्स पेयर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कुशल बनाना है। वित्त मंत्रालय नए इनकम टैक्स सिस्टम पर काम कर रहा है। नए सिस्टम के तहत 125 सेक्शन और सब सेक्शन खत्म हो सकते हैं। पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया आयकर अधिनियम पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय इसी साल फरवरी में आगामी बजट के इसी घोषणा की संभावना पर विचार कर रहा है। साल 2025 में जनगणना होगी। इस साल जनगणना शुरू की जाएगी, जो साल 2026 तक चलेगी। पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जहां डेटा सेव करने के लिए मोबाइल ऐप और टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। पेपरलेस प्रोसेस से टाइम और रिसोर्सेज की बचत होगी। डेटा सेव 6 से 9 महीने में पूरा होने की संभावना है। 2026 तक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की जा सकती है। जनरेशन बीटा का दौर होगा शुरू। साल 2025 में पैदा होने वाली पीढ़ी को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। जनरेशन बीटा ऐसी पीढ़ी होगी जिनका जीवन पूरी तरह तकनीक से लैस होगा। पढ़ाई से लेकर हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट तक एआई और ऑटोमेशन का दबदबा होगा। बीटा बेबीज तकनीक के दौर में पलेंगे बढ़ेंगे, इसलिए ये वर्चुअल माहौल को समझने वाली पहली पीढ़ी होगी। तकनीक से लैस होने के बावजूद बीटा जनरेशन के पास चुनौतियां कम नहीं होंगी। जनरेशन रिसर्चर जैसन डॉर्सी का कहना है, ये पीढ़ी एआई और स्मार्ट डिवाइस के बीच पलेगी बढ़ेगी। यही वजह है कि ये जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर होगी, अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए इनका इस्तेमाल करेगी। चैंपियन ट्रॉफी पर होगी नजर। 2025 में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होना है। यह टूर्नामेंट आईसीसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसे ओडीआई के रूप में खेला जाएगा। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी और फाइनल मैच 19 मार्च को होगा।